हाय बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम लोग डील करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होना चाहिए, क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे आज। यानी कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा और उसका कंडीशन क्या होगा और इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या क्या बातें हो सकती है, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम का क्या अर्थ होता है। इक्विलिब्रियम बहुत तरह का होता है। जैसे पानी में चीनी मिला देंगे तो उसको घुल जाएगा, पूरी तरह से बोलेंगे इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर हम लोग उस तरह के इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इस तरह का पहले देख लो, लिख रहा हूँ मैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो कहता है कि अगर सिस्टम पर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में होगा, जब उस पर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स बराबर 0 और नेट टॉर्क बराबर 0। यानी नेट फोर्स को ऐसे बोलेंगे बराबर 0 और नेट टॉर्क को ऐसे बोलेंगे अब बराबर 0। तो ये जब होगा, नेट फोर्स जब 0 होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और नेट टॉर्क अगर 0 हो जाएगा, टॉर्क को ऐसे सिंबल दिए है, तो उसको बोलते हैं ROTATIONAL, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हुआ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हुआ, हम लोग ज़्यादा इस पर जाएंगे नहीं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा है तो टॉर्क लगाएंगे, टॉर्क अगर 0 हो जाएगा तो जितना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है उतने से रोटेट करता हुआ रहेगा। या अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और टॉर्क लगेगा तब वो रोटेट करना शुरू कर देगा। समझा बात। तो ये हुआ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब घूमने वाला, और ये ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन जिसको बोलते हैं वो वाला चीज हो गया। ये ट्रांसलेशनल हो गया और ये रोटेशनल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम मतलब दोनों चीज 0 होना चाहिए। आप देखो, कहता है इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम 3 तरह का होगा। देखो तुमको समझ में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का टाइप समझने में आसान होगी तुमको। एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं ये एक इस तरह का, ये इस तरह का कहानी है, बॉडी है और ये इस तरह का शेप है और इस तरह का सरफेस है। वेरी गुड। और यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है और यहाँ पर एक बॉल है। वेरी गुड। तो कहता है अगर इस बॉल को मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, इधर अगर कर दूं तो फिर वापिस आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अगर इस बॉल को इधर कर दूं तो फिर वापिस आएगा क्या, वापिस आएगा। यहां पर जब रहेगा तो mg लगेगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, और n बराबर mg है। तो अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में है। और अभी देखो क्या होगा, नीचे लगेगा अगर mg तो ऊपर लगेगा n। ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है। अब देखो इस पर अगर नेट नीचे लगाएंगे mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन तीनों 3 तरह का इक्विलिब्रियम है। कहता है इसको एक बार जब इधर लाएंगे तो इधर गिरते रह जाएगा, वापिस नहीं आएगा, और एक बार अगर इधर लाएंगे तो इधर आते रहेगा। अगर इसको यहां से यहां लाएंगे तो यहीं रुक जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम है, तीनों में क्या है, इसमें हम चाहते हैं इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा लेकिन फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हो, इसका मतलब हुआ कि इसका इक्विलिब्रियम जो है ना स्टेबल है।
स्टेबल का मतलब डिस्टर्ब करते हैं फिर आ जाता है इक्विलिब्रियम में, यानी इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब करते हैं फिर आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये तो तुम समझ गया होगा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये हो जाएगा एक बार इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे और वापस नहीं आए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक क्या होता है, एक होता है यहाँ दे दोगे तो यहीं रहेगा, यहाँ दे दोगे तो यहीं रहेगा, यहाँ दे दोगे तो यहीं रहेगा। इसका मतलब हुआ ये NEU न्यूट्रल में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बात आया समझ में? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब जहां दे दोगे वहीं पड़ा हुआ रहेगा, यानी गाली भी दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ाई भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कितनों कह के थक जा रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम तो खिसकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, इक्विलिब्रियम में पड़े हुए हो। मतलब हुआ कि जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वापस कर लेता है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, बॉडी को अगर स्लाइटली इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो फिर वो टेंडेंसी रखता है उसी पोजीशन पर आने का, और अनस्टेबल में इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन एक बार डिस्टर्ब कर देंगे तो वापस नहीं आएगा, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है लेकिन ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, यानी इसको डिस्टर्ब करेंगे तो बॉडी फिर वहाँ नहीं आएगा। और ये इक्विलिब्रियम क्या है, ना दूर भागेगा ना नज़दीक आएगा, इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी समझते हो, mgh। ओके, इस सरफेस में यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सबसे कम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, मिनिमम लिखेंगे। और यहाँ इस सरफेस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी हर जगह बराबर है। तो इक्विलिब्रियम 3 तरह का होगा। अब इसमें एक और बात देख लो, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो रहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा तो अनस्टेबल, यानी ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो हमेशा अनस्टेबल होगा, ज़्यादा एनर्जी हमेशा अनस्टेबल होता है और कम एनर्जी हमेशा स्टेबल होता है। ओके, और ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल जैसे दे दोगे वैसे रहेगा। वेरी गुड। अब देखते हैं तुम कभी पढ़े हो F बराबर -du/dx होता है। अच्छा, तो यहाँ U बराबर पोटेंशियल एनर्जी हम माने हैं, U बराबर क्या माने हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो कभी इस तरह का चीज़ पढ़े हो, ऐसा पोटेंशियल एनर्जी को 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो बराबर हो जाएगा पॉजिटिव, तो वो मिनिमम हो जाएगा U। और 2 बार अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को और वो हो जाएगा निगेटिव तो U हो जाएगा मैक्सिमम। और इसमें क्या होगा, 2 बार अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? बहुत तरह का ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है। देखो जैसे कि मान लेते हैं, तुमको बताओगे कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, फोटो में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे देखो ये एक कोण है, ये एक कोण है, इस अवस्था में रह सकता है, उसी कोण को इस स्टाइल में भी रख सकते हैं, उसी कोण को इस स्टाइल में भी रख सकते हैं, इस स्टाइल में भी रख सकते हो। तो क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, देख रहे हैं कि ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये वाला अनस्टेबल है और ये वाला न्यूट्रल है, जहां छोड़ दोगे ना वहीं रहेगा। आया समझ में? ये क्या है, स्टेबल है, और ये क्या है, अनस्टेबल, और ये क्या है, न्यूट्रल है, जहां छोड़ोगे वहीं रह जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम समझ में आया, समझ में आ रहा है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन से दो,
देता हूं, देखो यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में लिखेंगे ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो फिर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने का टेंडेंसी रखता है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे देखो तुमको मैं पूछ रहा हूं कि किस तरह से इक्विलिब्रियम बनता है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है उसका केस 1 का ए लेते हैं। देखो कहता है कि ये एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q और एक चार्ज है Q और बीच में एक चार्ज है Q0। यहां से यहां का दूरी है A, यहां से यहां का दूरी है A। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज Q0। कह रहा है ये जो है ना ये वाला फिक्स्ड है और ये वाला भी फिक्स्ड है। तो कहता है डिस्कस दी ये कहता है डिस्कस दी, क्या डिस्कस करना है, डिस्क्राइब दी या डिस्कस दी इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। डिस्क्राइब दी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q0। डिस्क्राइब दी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q0। अब देखो स्टार्ट करते बनाना। तो ये क्वेश्चन है और उसमें 2-3 बात हो सकता है। देखो केस नंबर 1 में A, ध्यान लगा के देखना, ये एक चार्ज है Q, वेरी गुड, और ये एक चार्ज है Q और यहां पर है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये A पर है और ये B पर है। इसको मान लेते हैं A पर और इसको B पर और इसको O पर। बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं इसको डिस्प्लेस किए, इसको डिस्प्लेस किए इधर, इसको डिस्प्लेस किए इधर, तो यहां लाते हैं। दूसरा कंडीशन में देखो ये A है, A पर प्लस Q है और ये B है, B पर भी प्लस Q है। समझने का कोशिश करोगे। अब मान लेते हैं Q0 इज डिस्प्लेस स्लाइटली डिस्प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट। मान लेते हैं लेट Q0 स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, यही ए नंबर में, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, स्लाइटली कितना डिस्प्लेस करेंगे, x बाय x लिख दो। क्या कि ये मान लेते हैं Q0 यहां था, Q0 यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया x से। अब देखो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा उसको हम मान लेते हैं F1 लगा, रिपेल करेगा, और इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। आया समझ में। अब देखो इसमें F1 ज्यादा कि F2 ज्यादा, समझना पड़ेगा। अब लिख देते हैं फोर्स ऑन Q0 बाय Q एट A को हम F1 बोल देते हैं। उसी प्रकार से फोर्स ऑन ऐसे, उसको मान लेते हैं F2 है। दोनों का मान बताओ, दोनों का मान बताना है। इसके कारण इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0। ये दूरी कितना बच गया,
ये दूरी ए था ना, और ये भी दूरी ए है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स होगा ना। ये ए था और ये एक्स था, तो फार्मूला समझ गया फोर्स का। अब इसके द्वारा इस पर फोर्स कितना लगेगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूरी कितना हो जाएगा इस बार, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आप देखो ऊपर में दोनों में बराबर है, ये नीचे छोटा है, बराबर है, बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, F1 ग्रेटर देन F2, F1 ग्रेटर देन किधर आएगा, F2, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, नेट फोर्स इज टुवर्ड्स, इस प्रकार से क्या बोलेंगे, नेट फोर्स इज टुवर्ड्स, तो बोलेंगे नेट फोर्स इज टुवर्ड्स F1, नेट फोर्स इज टुवर्ड्स F1, यानी नेट फोर्स इज टुवर्ड्स F1 अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेस करेंगे इधर तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एफ नेट इधर आ जाएगा। यानी अगर इधर से इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इस चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा नेट, तो फिर अपने इक्विलिब्रियम पर आने का टेंडेंसी रखेगा। तो इसका मतलब हुआ हेंस इक्विलिब्रियम इज क्या, हेंस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, यानी ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये क्लियर है बात, ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि कंफ्यूजन वाली बात है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो देखो अगला सवाल को कैसे, केस नंबर 2 को डील करेंगे। ये ए नंबर केस था। हेंस इक्विलिब्रियम इज क्या लिखेंगे, लिख देता हूं मैं, हेंस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। पहला बात समझ में आ गया, यानी इस चार्ज क्यू को इधर डिस्प्लेस करेंगे तो अभी देखो, अभी क्या है, अभी जितना फोर्स इधर लग रहा है उतने इधर लग रहा है, तो अभी नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है, 0 है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, अभी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम से अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इधर जब डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाला बढ़ जाएगा, ये वाला घट जाएगा, तो नेट इधर लगेगा। अब करते हैं दूसरा केस लेते हैं, हटाते हैं इसको, डिस्कस कर दिए ए नंबर। अब ए में ही दूसरा कहानी बनाते हैं। जब डिस्प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी व्हेन डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू ए बी। पहला में किधर डिस्प्लेस किए थे, चार्ज के अलोंग डिस्प्लेस किए थे। इस बार अगर क्यू अगर इधर है, केस 1 का एक ए नहीं, केस 1 का बी वाला पार्ट मान लिया जाए, नीचे थोड़ा कर लेते हैं, ये वाला चार्ज था Q और ये वाला चार्ज था Q और ये वाला था Q0। अब Q0 को क्या करेंगे, उसको इधर डिस्प्लेस करेंगे, इधर डिस्प्लेस करेंगे Q0 चार्ज को। तो अब देखो इसके कारण इधर किधर किधर फोर्स लगेगा, देखो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ऊपर वाला को मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, यानी ये प्लस वाला Q इस प्लस वाला Q को धकेलेगा इधर, और ये वाला प्लस Q इस प्लस Q को धकेलेगा इधर, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर ना हो जाएगा, F नेट, यानी दोनों का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, यानी इसका और इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा।
यानी डिस्प्लेस के इधर और उधर डिस्प्लेस हो गया, यानी नेट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यानी ये केस नंबर 1 का बी वाला पार्ट में क्या था, व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू ए बी, नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इज अवे फ्रॉम ओ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसका टेंडेंसी फिर यहां आने का बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह के यानी यहां पर जो इक्विलिब्रियम है इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो वापिस इक्विलिब्रियम पर नहीं आएगा। तो हेंस इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम इज कैसा, स्टेबल क्या अनस्टेबल, हेंस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया बात। यानी इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा, लेकिन अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे तो वापस नहीं आएगा, उधर ही भाग जाएगा। बात समझ में आया। केस नंबर 1 में ए भी पढ़ा है और बी भी पार्ट हुआ। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। ये समझ में आ गया। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 समझते हैं। अब लेंगे केस नंबर 2 में 2 पार्ट। नंबर 1 पार्ट, केस नंबर 2 व्हेन चार्ज Q0 इज निगेटिव। ये निगेटिव हो जाए, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे। अच्छा सवाल है, सोचने लायक है। देखते हैं क्या होता है। इसको निगेटिव कर देते हैं। देखिए ये है चार्ज Q और ये भी है चार्ज Q, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इसको Q इज निगेटिव, इसमें A पार्ट और इसमें B पार्ट कर देते हैं। व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट बाय x, इसको हम इधर डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ Q चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है, इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी इस बार ये माइनस Q हो गया, पहले प्लस Q था और इस केस में माइनस Q है। तो ये दूरी को हम मान लेते हैं x। अब देखो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लग जाएगा। नहीं, इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, ये प्लस है ये माइनस है, इधर लग जाएगा। इस बार कौन बड़ा होगा बताओ, ये A हुआ और ये, अरे जिसके नजदीक में रहेगा चार्ज वो ज्यादा ना फोर्स लगाएगा। इसके नजदीक में है तो इसके कारण जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, और इससे इसके तुलना में ये दूरी ज्यादा है तो ये फोर्स ज्यादा, यहाँ पर कौन ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा और F2 कम होगा। तो नेट फोर्स किधर होगा, इधर होगा नेट फोर्स। इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये कैसे समझा, कैसे समझा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कैसे समझा कि एक बार इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिए अलोंग द लाइन ए बी तो वापिस फिर इक्विलिब्रियम पर नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। इसको ऐसे करके देखते हैं, यहां दिखता है क्या, यहां तो दिख रहा है, कर देता हूं। देखो मान लिया जाए ये चार्ज प्लस Q और ये चार्ज भी प्लस Q और ओरिजिन से x दूरी डिस्प्लेस किए यूं यूं यूं, और ये रहा माइनस Q0, ये रहा माइनस Q0। तो ये माइनस Q0 को अपने तरफ खींचेगा, इधर आएगा F और इधर आएगा F। तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट फोर्स।
यानी नेट फोर्स किधर होगा, जिधर डिस्प्लेस किए उसके अपोजिट होगा। यानी इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फिर अपने इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। जैसे इधर करते तब, नीचे करके देखते हैं इधर, जैसे इसको नीचे करते तब माइनस क्यू नोट, अगर इसको यहाँ से नीचे करते तो इधर खींच, ये प्लस वाला माइनस को इधर खींचता और ये प्लस वाला इस माइनस को इधर खींचता, अब फिर नेट फोर्स होता है इधर, अब फिर क्या होगा, वापिस आ जाएगा। यानी यहाँ से छोड़ देंगे यहाँ तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ आएगा, इनर्शिया कारण इधर चल जाएगा, फिर कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, फिर इस तरह से करते रहेगा। तो समझ में आया, क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अगर पॉजिटिव चार्ज को ए बी लाइन की तरफ ऑसिलेट कराएंगे तो स्टेबल होगा, और ए बी लाइन के परपेंडिकुलर करेंगे तो अनस्टेबल होगा। प्लस होगा तो इधर देंगे तो, अब माइनस होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर करेंगे तो स्टेबल होगा, और अलोंग द लाइन करेंगे तो अनस्टेबल। बोला देखो रटना मत, क्यों रटोगे तो कितना रट पाओगे, याद ही नहीं रहेगा तुमको। समझने का कोशिश करो। देखो ये माइनस चार्ज है, इसको इधर करेंगे तो ये जो खींच रहा था ना अब ज़्यादा से खींचने लगेगा, और ये जो खींच रहा था ना वो कम से खींचने का, ये ज़्यादा से खींचेगा, ये कम से खींचेगा, तो नेट इधर हो जाएगा, तो वापस अब यानी इसको इधर लाएंगे तो कभी वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ये वाला है इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कभी वापस नहीं आएगा। अगर ऐसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर इक्विलिब्रियम से परपेंडिकुलर करेंगे तो इधर ये खींचेगा और इधर ये खींचेगा, तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, तो यानी इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि टाइम पीरियड बताओ फर्स्ट केस में। केस 1 में टाइम पीरियड क्या होगा, और केस केस 1 में टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ। टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला बताता हूँ। एसएचएम क्या होता है वो जान लेते हैं, और टाइम पीरियड को कैसे निकाला जाता है वो बता देता हूँ। ये दोनों अगर जान जाएंगे ना तो कोई पार्टिकल एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो हम निकालता हूँ कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग, क्या बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड फॉर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। समझा? लिख देता हूँ मैं, लिख लो कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ध्यान से लिख दो, कॉन्सेप्ट फॉर, पहले एसएचएम समझ लेते हैं ना, पहले एसएचएम समझ लेते हैं कि क्या होता है। मान लिया जाए, उदाहरण से समझाता हूँ, मजा आएगा ज़्यादा आसानी से। देखो मान लिया जाए कि एक बॉडी है और यहाँ इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है क्या, नेट फोर्स 0। और इसको अब क्या कर दिए, इधर की तरफ खींच दिए, तो स्प्रिंग इधर लगाएगा ना, फोर्स लगाएगा, खींचेंगे इधर, फोर्स लगेगा इधर, तो फिर क्या होगा, ये वापस आ जाएगा। कहाँ वापस आ जाएगा, अपने इक्विलिब्रियम पर। और लेकिन अगर ये बैक कर दें इधर, इधर कर देते हैं, देखो इधर करेंगे तो फोर्स इधर लग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर इक्विलिब्रियम से इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर अपने आप इधर आ जाएगा, इधर करेंगे तो अपने आप इधर जाएगा। यानी इसको बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स किसको बोलेंगे, ऐसा फोर्स जो पार्टिकल को चाहे कि उसके इक्विलिब्रियम पर आ जाए, यानी उसको चाहेगा कि उसका इक्विलिब्रियम पर ला दें, वैसे फोर्स को बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो कहते हैं एसएचएम का कंडीशन है कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी F बराबर माइनस के एक्स, यानी F बराबर माइनस के एक्स। निगेटिव साइन सोच करता है, निगेटिव साइन सोच क्या सोच करता है, दैट
फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। याद कर लेना, नेगेटिव साइन क्या बताता है? फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा। अब देखो F बराबर होता है ना एम ए, यहां रख देंगे एम ए बराबर माइनस के एक्स कर दोगे और ए बराबर माइनस के बाय एम गुना एक्स कर दोगे। यहां तक कर दिया। अब क्या करोगे? ये कर दोगे, ये यानी ओमेगा स्क्वायर के बदले में ये ले लोगे, ये एक्स में जो गुना रहेगा तो ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाय एम कर दोगे। बहुत अच्छा। और ओमेगा बराबर याद कर लेना 2 पाई बटा टी। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 2 पाई बाय ओमेगा याद कर लेना, 2 पाई बाय ओमेगा नीचे करेंगे तो एम बटा के हो जाएगा। याद कर लो। अगर ऐसा रहा ना, ऐसा रहा, अगर ऐसा आया तो समझेंगे एसएचएम होगा। एसएचएम होने का शर्त है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एसएचएम कभी नहीं होगा। यानी एसएचएम होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर ऐसा हो गया तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? क्योंकि ट्रिक समझाता हूँ। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बना के दिखाओ। एग्जाम्पल दिया मैं तुमको 1 कि अगर एक्सलरेशन ए बराबर -3/4x है तो फाइंड टाइम पीरियड। फाइंड टाइम पीरियड। फाइंड नंबर एक में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको कि हम लोग ओमेगा बोलते हैं, और दूसरा में टाइम पीरियड यानी जिसको टी बोलेंगे। बताओ क्या करना है? अभी तुमको ट्रिक बनाया हूं मैं, ट्रिक समझने का कोशिश करोगे, सब भूल के ट्रिक समझो। पर आसान है, अभी तुरंत बताए। अरे ए बराबर बताया ना -k/m गुना एक्स, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट k/m बोले, और टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा यानी 2 पाई अंडर रूट m/k। तो यहां पर a इज इक्वल टू -3/4x है। इसका मतलब ओमेगा बराबर अंडर रूट 3/4 और टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट 4/3। याद कर लेना। एक दूसरा क्वेश्चन बना के देखो। अगर a बराबर -α/β इंटू एक्स है, फाइंड टाइम पीरियड। बताओ, फाइंड टाइम पीरियड। तो देखो सॉल्यूशन करोगे, ओमेगा कितना होगा बोलो जल्दी। ओमेगा बराबर टाइम पीरियड बराबर, जल्दी बताओ ओमेगा कितना होगा और टाइम पीरियड कितना होगा। ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्या होगा? ओमेगा बराबर अंडर रूट अल्फा बटा बीटा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट बीटा बटा। याद कर लेना, कोई भी सवाल बन जाएगा। ये एक्सलरेशन है, ध्यान रखना, फोर्स नहीं है। तो क्वेश्चन बनाने दो, शुरू करूं? बनाओगे क्वेश्चन? चलो बनाना शुरू कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मजा लेना शुरू करते हैं सवाल का। मजा लेने आता है ना सवाल का? सवाल बनाओगे मजा आ जाएगा। देखना चाहोगे, बनाना चाहोगे? देखो कैसे बनता है सवाल। तो देखो बना ही लो। ये वाला है Q और ये वाला है Q। 2 Q चार्ज है। दिखता भी नहीं है, नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो एक चार्ज गया Q और एक चार्ज गया Q।
और ये चार्ज है क्यू नॉट, ऊपर में लिखता हूं। यानी इन क्वेश्चन नंबर केस 1 का ए वाला पार्ट में बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर केस नंबर 1 का, केस नंबर 1 का ए वाला पार्ट में व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ मोशन। कहता है कि व्हेन, ये देखो ये फिक्स है और ये भी फिक्स है। कहता है व्हेन क्यू नॉट इज डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड towards left, discuss the types of motion। समझाता हूं क्या होगा। अब देखो बनाते हैं, ये रहा Q और ये रहा Q और ये रहा इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको क्या करेंगे, इधर ले लेते हैं थोड़ा। ये दूरी को हम मान लेते हैं x, ये दूरी कितना है a, और ये दूरी कितना है a। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें बताओ, क्वेश्चन में बता रहा है टाइम पीरियड बताओ, मतलब मोशन के बारे में बताओ क्या होगा। क्वेश्चन है केस 1 का ए वाला पार्ट में व्हेन क्यू नॉट इज डिस्प्ले स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट, डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन का कौन सा टाइप होगा ये डिस्कस करना है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसके कारण जिस पर फोर्स लगेगा वो इधर आएगा, इसके कारण जिस पर फोर्स लगेगा वो इधर आएगा। तो नेट फोर्स किधर होगा, इधर होगा। एसएचएम करने का चांस मतलब आगे पीछे जाने का, यहाँ छोड़ देंगे, इधर इधर जब होगा नेट इधर लगा तो फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा इनर्शिया कारण, फिर इधर जाएगा तो नेट इधर लगने लगा। तो ऐसे ऐसे मोशन करने लगेगा। बहुत आसान है। अब क्या करोगे, फोर्स हमेशा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तब सही आएगा। देखो नेट फोर्स को हमेशा along the डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। नेट फोर्स को हमेशा along द डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बहुत बढ़िया। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट बराबर, ऐसे इधर की तरफ करेंगे तो इधर होगा। थोड़ा समझाना पड़ेगा लगता है। एसएचएम का फंडा, एसएचएम का फंडा क्या है कि अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे तो इधर उस पर जो फोर्स लगेगा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वो निकाल लेंगे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो नेट फोर्स हमेशा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, या क्या करेंगे, या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट नेट फोर्स निकाल के उसमें माइनस लगा देंगे। उसको बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स बराबर माइनस, रेस्टोरिंग फोर्स बराबर माइनस नेट फोर्स, समझ लो, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। याद कर लेना, ऐसे ज़्यादा याद करने की बात नहीं है। इधर डिस्प्लेस किए तो इधर फोर्स लग रहा है ना, अपोजिट लग रहा है ना, तो नेट फोर्स निकाल देता हूं मैं। एफ नेट बराबर इधर की तरफ निकाल देते हैं,
इधर की तरफ निकालेंगे तो F2 माइनस F1 होगा, इधर की तरफ निकालेंगे तो F1 माइनस F2 होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स निकाल देता हूँ मैं, रेस्टोरिंग फोर्स F बराबर माइनस F नेट। तो F नेट बराबर, मिटा देता हूं, देखो 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 देखो, इसको हटा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, क्या करने जा रहे हैं, देखो। तो रेस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगा, माइनस लगा दोगे F2 माइनस F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 माइनस लगा दिए, F1 बराबर Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस एक्स का स्क्वायर, और F2 बराबर Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आ ही गया होगा समझ में, लगता है आ ही गया ना, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लिए, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिए, 1 बाय A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा। तो F बराबर माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ A माइनस एक्स का स्क्वायर A प्लस एक्स का स्क्वायर। तो तोड़ते तोड़ते अंतिम में तो आएगा ही ना, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x, A स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, A स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस 2ab बचेगा, तब 4 2ab यानी 4x बचेगा, बाकी काट लेगा, देख लेना। तो क्या ये SHM होगा, ये SHM होगा। SHM होने के लिए क्या होना चाहिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस स्टाइल में होना चाहिए। तो इस स्टाइल में है क्या, इस स्टाइल में नहीं है, तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे नॉट SHM। क्या बोलेंगे, नॉट SHM। ये क्या होगा, OSCI ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। ऑसिलेटरी एक ही पॉइंट के इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, उसका ऑसिलेटरी मोशन एक ही पॉइंट के आगे पीछे करेगा, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। लेकिन ये SHM कब कहलाएगा, तो देखो इसमें एक और बात समझाता हूं मैं। आप देखो, अगर क्या करें, मिटाना पड़ेगा किधर भी, इधर ही करते हैं, देख लो। अच्छा, इसको ऊपर ही ले लेते हैं, इधर ही ले लेते हैं। आप देखो, कहता है अगर x का मान a के तुलना में बहुत छोटा हो जाए, अगर x का मान a की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, F बराबर माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax, और ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले में a स्क्वायर बच जाएगा, है इसके ऊपर में स्क्वायर भी था, तो a स्क्वायर पे a पर पावर 4 बच जाएगा।
अगर ऐसा होगा तो क्या होगा जान लो। अगर ऐसा होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले में सिंपली ए स्क्वायर लिख देंगे। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू नॉट 4ax डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां रख देंगे ए पे पावर 4, ए पे पावर 4। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, इसको के लेकर दो के क्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ए पे पावर 3, यहां हुआ x। सही है। अब बोलो क्या करेंगे। क्या करेंगे आप बोलो। क्या करेंगे, एक्सलरेशन निकालेंगे। फोर्स निकाल दिए ना, अब क्या करेंगे, एक्सलरेशन निकालेंगे। तो ए बराबर आ जाएगा माइनस के क्यू नॉट क्यूब एम ए क्यू इंटू एक्स। अब बोलो ओमेगा बराबर क्या आएगा, टाइम पीरियड बराबर क्या होगा। समझ में आया, के क्यू नॉट क्यू एम ए क्यू, टाइम पीरियड बराबर कुछ छूट रहा, 4 छूट गया ना, 4 ले लो ना, यहाँ 4 छूट गया, ये बोला 4 यहाँ से आ गया, छूट गया। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम ए क्यूब डिवाइडेड बाय 4k क्यू नॉट इंटू ए, 4k क्यू नॉट इंटू ए, याद कर लेना इसको। एम ए क्यू बटा 4k क्यू नॉट इंटू ए हो जाएगा। नहीं क्या है, क्यू नॉट है रे, क्यू इंटू क्यू नॉट, क्या क्या उल्टा पुल्टा हो रहा। ये कहाँ से आ गया, यहाँ ऐसा ठीक कर लो, करेक्शन कर लो। तो ये बात क्लियर हो गया। अगला सवाल है, अगला सवाल बनाओगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। देखो इसको मैं बहुत स्मार्टली बताता हूँ, तुरंत बता दूंगा। इसको मिटा देता हूँ, याद भी करा दूंगा, चिंता नहीं करो कि इसका आंसर कितना होगा, सब यहाँ पर फिट करा दूंगा मैं अभी तुरंत। अभी पहले समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ, एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लो, उसके बाद फिर नट सेल में फटाफट भी बनता है क्वेश्चन। दूसरा है, दूसरा इसी सवाल में जरा समझो, ध्यान से देखो। कहता है कि अगर ये चार्ज Q है और अगर ये चार्ज Q है, यहाँ O माइनस Q को इधर डिस्प्लेस कराएंगे, माइनस Q को, यहाँ माइनस Q था, तो क्वेश्चन में है कि अगर माइनस Q को, अगर मैं इसको ठीक से लिखो, ये रहा Q, सुंदर लग रहा है। कहता है अगर माइनस Q को परपेंडिकुलर टू AB जब डिस्कस करेंगे तो प्रूव दैट, कहता है इफ माइनस Q नॉट डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू लाइन AB by X, prove that if X is very very less than A, then the charge minus Q naught of mass M perform SHM। यही क्वेश्चन है, SHM परफॉर्म करेगा। क्या साबित करना है कि अगर इस Q नोट को AB लाइन के परपेंडिकुलरली में डिस्प्लेस करेंगे X, और वो X अगर A से बहुत छोटा रहेगा, तो साबित करना है कि ये SHM करेगा। यहाँ A ये है,
आगे समझ में आया क्या? अच्छा बोलो ना, बैठने के लिए 1 मिनट खत्म हो रहा है। बैठिए 1 मिनट, तुरंत आ रहे हैं। आइए अंदर आइए, 2 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको। देखिए कैसे बच्चे सबको पढ़ाता हूँ मैं। नहीं हो गया, ख़त्म हो गया, ये लास्ट सवाल है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो अब देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं 2 मिनट। रिकॉर्डिंग चालू है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या करना है, इसको मैं स्लाइटली इधर डिस्प्लेस करता हूँ। देखो ये रहा क्यू चार्ज और ये रहा क्यू चार्ज, और ये रहा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे इधर। माइनस क्यू नॉट को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। और ये कितना है? ए है। और ये कितना है? ए है। और ये कितना है? एक्स है। बड़ा ही सिंपल है। क्या करेंगे, इस माइनस क्यू नॉट को ये भी अपने तरफ खींचेगा और ये अपने तरफ खींचेगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा। अगर ये थीटा होगा और ये थीटा होगा तो निकल जाएगा। ये अगर ए है, ये एक्स है, तो ये कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बन जाएगा। तो 2 मिनट देखो ना उसको, नीचे आ रहे हैं तुरंत। तो क्या करना है, नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? 1 मिनट, इसको तुम लोग तब तक बनाओ और इसका आंसर भी बताओ।